वेलकम टू द टेरिफाइड नाइट। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के पहले पार्ट को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि इस वीडियो में हो क्या रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए पहले उसको चेकआउट कीजिए, फिर इस पर आइएगा ताकि आपको स्टोरी और कॉन्सेप्ट आपको ढंग से समझ में आए। तो ऐसे ही क्या हुआ कि उस रात को जब हवेली में से जब दोनों के दोनों प्राची और ऋषभ भागते हुए अपनी जान बचाते हुए भागे थे, तब जब दोनों ने पलट के देखा तो उस हवेली की खिड़की में भी प्राची और ऋषभ ही खड़े हुए थे, यानी उन्हीं की जैसे लोग खड़े हुए थे। वो वैसी आवाज़ लगा रहे थे जैसे थोड़ी देर पहले प्राची और ऋषभ आवाज़ लगा रहे थे। उन दोनों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है उनके साथ में। दोनों एकदम हैरत के अंदर आ गए थे। असल में इसको कहते हैं, तो वहाँ पे समय और वास्तविकता दोनों बदल रही थी। उनको समझ में आ नहीं रहा था कि असल में रियल में क्या हो रहा है और ये क्या फेक है, ये सब चीज़ें हो रही, क्या ये कोई माया है। असल में वो उस जंगल की माया में बंध चुके थे। बाद में जब उस हवेली में से जब वो सरकटा भूत निकल के आ रहा था, तो उसको आता देख दोनों ने जंगल की तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी अपनी जान बचाने के लिए। भागते भागते जब वो जंगल में थोड़ा आगे की तरफ निकले तो उनको एक कुटिया मिली। एक कुटिया या कहें एक झोपड़ी उनको मिली। उस झोपड़ी में से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। तब उन दोनों को वो झोपड़ी सही लगी अपनी जान बचाने के लिए। दोनों ने उसका दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। वहाँ जब उन्होंने झोपड़ी के अंदर देखा तो वहाँ के माहौल को देख के, उस झोपड़ी के माहौल और जगह को देख के लग रहा था कि यहाँ पे कोई रहता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, तभी उस झोपड़ी के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई और साथ में घुंघरू की भी आवाज़ आई। जब दोनों ने देखा तो एक 25 साल की लड़की थी जो वहाँ आई थी। तब उस लड़की ने उन दोनों को पूछा कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, क्या किसी गलत इरादे से आए हो। तब प्राची और ऋषभ ने दोनों ने मिलकर के उसको समझाया कि उनके साथ में क्या हालात हो रहे हैं। और बहुत मिन्नतों के बाद में उन्होंने दोनों ने बहुत मिन्नतें करी। तो बहुत मिन्नतों के बाद में उस लड़की ने उनको वहाँ पे रहने दिया। सबसे पहले जब उस लड़की ने उन दोनों के प्राची और ऋषभ के बारे में पूछा तो उन्होंने सब बता दिया कि वो इस जंगल में कहाँ है, कैसे फंसे और वगैरह वगैरह सब उन्होंने बता दिया। बाद में जब उन्होंने उस लड़की से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उस लड़की ने अपना नाम रुक्मणी बताया। रुक्मणी तो ये इसी जंगल में रहने वाली थी। बाद में रुक्मणी ने इस जंगल के बारे में और अपने बारे में उन दोनों को बताना शुरू किया। उसने बताया कि यहाँ पास में, इसी जंगल के पास में एक गांव हुआ करता था, जिस गांव में वो और उसके बहुत सारे गांव वाले रहा करते थे। रुक्मणी जो थी पढ़ाई के लिए उस गांव से बाहर चली गई थी। वो शहर की तरफ चली गई थी स्टडी के लिए। तब क्या हुआ कि उसी वक्त उस गांव के अंदर एक जादूगर आया। उस जादूगर ने अपना जादू दिखाना लोगों को शुरू कर दिया। लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए उसकी जादू से। अब जैसे जैसे उसकी जादू से लोग इम्प्रेस होने लग गए, उसने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। असल में वो अपने किसी गलत इरादे को लेकर के उस गांव में आया था। तब रुक्मणी के कहे अनुसार एक दिन उन सब लोगों को उसने एक केव में बुलाया, या कहें कि एक गुफा में बुलाया, और सबकी बलि ले ली। बलि तो उसने सबके ले ली, लेकिन उसकी की विधि ही उसके ऊपर उल्टी पड़ गई और इसके चक्कर में उसका भी अपना सर कट गया। और उसको मतलब एक ऐसा अभिशाप मिल गया कि वो अपने सर के साथ ढंग से नहीं जी पाएगा। वो अपने सर का इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाएगा। उसको ये एक अभिशाप साथ में लग गया। पर जब रुक्मणी इस गांव के अंदर आई तो देखा कि उसके गांव में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था। वो आ तो गई इस गांव में,
पर ऋषभ और प्राची की तरह वो भी यहीं फंसी रह गई, क्योंकि ये जंगल और इसके पास वाला पूरा गांव पूरी तरह श्रापित हो गया था। और ये जंगल अब इतना बढ़ गया था कि ये उस गांव को भी अपने अंदर ले चुका था। तो ये वो सारी स्टोरी थी, ये वो पूरी कहानी थी उस गांव की और जंगल की। असल में वो गांव कहाँ था, वो इस जंगल के अंदर ही कहते हैं समा गया था। तब दोनों को ये सारी घटना बताने के बाद में वो दोनों भी काफ़ी थक गए थे, अब उन दोनों को भी काफ़ी नींद आने लगी थी। पर हाँ, इसमें एक बात और प्राची ने पूछा कि हम 14 घंटे हो गए, 14 से 15 घंटे हमको इस जंगल में भटकते हुए हो गया है, पर अभी तक सुबह क्यों नहीं हुई है। तब रुक्मणी ने बताया इस जगह पे सुबह नहीं होती, ये जंगल और ये गांव पूरी तरह कर्ज के अंदर आ गया है, उसके श्राप से ये पूरा ग्रसित हो गया है। तब थोड़ी देर बाद ये रियलिटी भी हजम करने के बाद वो दोनों थोड़ी चैन की नींद सोए, गहरी नींद में वो दोनों सो गए। पर कुछ समय बाद तकरीबन 3-4 घंटे के बाद जब प्राची की नींद खुली तो ऋषभ उसके बगल में नहीं था। वो उठी और ऋषभ को ढूंढने लगी, चिल्लाने लगी ऋषभ के नाम से, पर ऋषभ उसको कहीं मिला ही नहीं। जब वो उठी बाहर भी गई, हर जगह उसने तलाशा ऋषभ को, उसको ऋषभ कहीं भी नहीं मिला। बहुत दुखी होकर के उसने रोना शुरू कर दिया। वो एक तालाब के किनारे जाके बैठ गई। वहाँ उसने बहुत रोई। उसके बाद में उसने फिर वो वहाँ पानी पिया उस तालाब से। जैसे वो उस तालाब से पानी पी रही थी, किसी का हाथ उसके कंधे पर आया और प्राची वहाँ बुरी तरह डर गई। ऋषभ आखिर कहाँ गायब हो गया था और कौन था जिसने प्राची के कंधे पे हाथ रखा था, यही सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के तीसरे पार्ट में। तो दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ और आपको मिलते रहें। और वेट कीजिए इसके तीसरे और आखिरी पार्ट का, जो हम जल्द से जल्द आएंगे। थैंक यू।